हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एनटीए नेट पेपर 1 से रिलेटेड रिसर्च एप्टीट्यूड डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रखे हैं जिनकी संभावना जो है एग्ज़ाम में आने की अधिक है। सो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज का ये है कि बोलते हुए सोचने की पद्धति, ठीक है, बोलते हुए सोचने की पद्धति है, मतलब कि आपको बताना है कि ये किस पद्धति के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो बोलते समय सोचते रहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ये किस पद्धति के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगमनकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की तकनीक है जो कि अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्जातीय शोध का। ठीक है, प्रतिभागी प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में साहित्यिक चोरी है, यानी साहित्यिक चोरी जो होती है उसे हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आप गैस करें कि क्या हो सकता है। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पर कितनी अच्छी है। ठीक है, और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर आप क्लिक करके लगभग हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शोध में साहित्य चोरी का मतलब ये हो गया कि बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर पर प्रभाव, उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है। मैंने जब वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था मैंने आश्रित और स्वतंत्र चर में क्या अंतर होता है। तो आई होप कि आपको इसका आंसर आता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन। देखिए, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था जून 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषीय परीक्षण है, क्या है वो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची क्या बताती है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची होती है वो आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध डिजाइन यानी रिसर्च को जब डिजाइन किया जाता है तो शोध में निम्नलिखित किन विशेषताओं से विशेष रूप से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा कथन, यानी कि प्रतिदर्शा का चयन और योजना का निर्माण और डेटा संग्रहण के टूल के बारे में निर्णय लेना। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित दशाओं के अधीन परिकल्पना के संदर्भ में एक स्वतंत्र चर के हेरफेर और आश्रित चर पर इसके प्रभाव की जांच की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगात्मक शोध में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित शोध अध्ययनों में से किसमें सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है? ठीक है, व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहले, तीसरा और चौथा जो कथन दिया गया है ये सही होगा। ठीक है, जैसे कि ऐतिहासिक अध्ययन में और दार्शनिक अध्ययन में और निर्जातीय अध्ययन में जो है व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। देखिए, कई लोगों की कंप्लेन आती है कि जो वीडियो है उनको क्लियर नहीं दिखता, तो उसके लिए आपको करना यह है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। जब आप वीडियो चालू करते हैं तो 3 डॉट्स जो है किनारे देखा होगा वीडियो के बने हुए आते हैं, तो उन डॉट्स पे क्लिक करना है और उसके बाद जो क्वालिटी है वो 420 जो है रखनी है, जिससे कि आपको वीडियो जो है क्लियर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूह की पहचान की जानकारी नहीं होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डबल ब्लाइंड। ठीक है, डबल ब्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शोध जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है, तो कौन सा शोध कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नारीवादी शोध। ठीक है, नारीवादी शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक आसान अभिवृत्तिक स्केल जो एक समकालित कोटि निर्धारण स्केल होता है या कहलाता है, तो उसे वो कौन सा स्केल है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिकर्ट स्केल। ठीक है, लिकर्ट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक शोध को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, संरचित उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, से कहा जाता है केस स्टडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है, उसे निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य अध्ययन अभिकल्प में। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन वीडियो है एमसीक्यू रूप में, और अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप इन सभी टॉपिक को जो है विस्तार से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नोबॉल प्रतिचयन किसी प्रतिदर्शा के चयन की वह प्रक्रिया है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शोध प्रतिमान में प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यथार्थ की व्याख्या देने को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्जाति वर्णन विषयक शोध में। ठीक है, नेक्स्ट है, एरिक मेडलाइन और एबीआई इनफॉर्म निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक डाटाबेस के। ठीक है, इलेक्ट्रिक या हम कहें कि इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस की, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अस्थायी प्रतिक्षिप्त जिसकी वैधता अज्ञात है तथा जिसमें 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध उपकल्पिक होता है, इसे क्या संज्ञा दी जाती है? तो इसे कहा जाता है शोध परिकल्पना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध का वह प्रतिमान जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषताओं के विकास पर बल देता है,
कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं क्रियात्मक शोध। ठीक है, तो ये तो था हमारा वीडियो जिसपे हमने डिस्कस किया रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। पुरानी वीडियो देखने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।